हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कॉमर्स फेलो क्लासेस। तो कैसे हैं आप सब? तो आज की वीडियो होने वाली है बहुत ज़्यादा स्पेशल, क्योंकि ये हाई डिमांडिंग वीडियोस हैं। मेरे जो इंस्टाग्राम है उसमें भर भर के डीएम आ चुके हैं कि मैम आपने तो हमारे लिए पेपर 1 यूजीसी नेट का बहुत अच्छे से वीडियो बना दिया, जिसमें मैंने बताया है कि कहाँ कहाँ से आपको प्रिपरेशन करना है, वो भी सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब वीडियोज से, और कौन कौन सा टॉपिक आपका बहुत ज्यादा रिपीटेड है। तो अब तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, उसको जरूर देखिएगा। तो ठीक है, आज की वीडियो उन लोगों के लिए तो बहुत ज्यादा स्पेशल है जो कि अपना यूजीसी नेट फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल यूट्यूब वीडियो से करना चाहते हैं, जो कि पेड बैचेस नहीं लेना चाहते या फिर अफोर्ड नहीं करते या फिर किसी भी रीजन से वो जो है नहीं लेना चाहते। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा जो पेपर नंबर 2 है कॉमर्स का। इसके से जो जितने भी सारे यूनिट्स हैं उसे हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। कौन कौन से आपके रिपीटेड टॉपिक आते हैं, बहुत ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है, जो हर बार उससे क्वेश्चंस आपके बनते हैं, वो देखने वाले हैं। और जो ये भी हम देखने वाले हैं कि हम उसको जो टॉपिक है वो कौन से यूट्यूब वीडियो से कवर करेंगे। ठीक है, तो मेरा भी यूजीसी नेट का एग्जाम था, वो भी मैंने अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में बिना किसी पेड बैचेस के क्वालिफाई किया था। दिस लिटिल बिट अबाउट मी, माय नेम इज शिफा शाहीन। ठीक है, और मेरा यूजीसी नेट क्वालिफाइड है 2 टाइम्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम कि हम क्या क्या आज हम देखने वाले हैं। ठीक है, पहले स्टूडेंट्स का क्वेश्चन से ये अराइज होता है कि मेरे पास तो डीएम इससे ज़्यादा बहुत सारे आ चुके हैं कि मैम बुक कौन सा ले, बुक क्या, कौन सा बुक से आपने पढ़ाई किया या फिर हमारे लिए कौन सा बुक बेनिफिशियल होगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहली बात, किसी भी आप एक बुक पे रिलाय नहीं कर सकते हैं। सबसे बड़ा मिस्टेक स्टूडेंट का यहीं पे होता है कि वो एक बुक ले लेते हैं और उसको पढ़े जाते और उनका नेट क्लियर नहीं होता है। ऐसा प्रॉब्लम मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स का सुन लिया है। तो आपको किसी भी एक बुक पे रिलाय नहीं करना है, इनफैक्ट आपको बुक पे रिलाय ही नहीं करना है, क्योंकि कॉमर्स का जो पेपर 2 बनता है हमारा, यूजीसी नेट आपका थ्योरी चेक नहीं करता है कि आपका थ्योरी क्या है, आपने कितना रट्टा मारा है, ये आपका चेक नहीं करता है। आपका इन डेप्थ नॉलेज चेक किया जाता है, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक किया जाता है। तो आपका क्वेश्चन कहीं से भी बन जाते हैं। ठीक है, तो आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि आपका यूनिट कौन कौन सा है, उसके अंदर आपका टॉपिक कौन कौन सा बन रहा है, आपको कौन कौन सा वीडियोस कंप्लीट करना है उसके लिए। और सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका बात आता है वो है पीवाईक्यूज। आपको पीवाईक्यूज कैसे और कहाँ से लगाना है, ये आपका जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। पीवाईक्यूज आपने अच्छे से कर लिया तो आपका नेट क्वालिफाई होने से कोई भी नहीं रोक सकता। इनफैक्ट आपका जेआरएफ भी पीवाईक्यू ही आपका एक मेजर की है जिससे आपका जो जेआरएफ है क्वालिफाई हो सकता है। ठीक है, तो चलिए हम आगे का बात करते हैं। सबसे पहला आपका यूनिट 1 आता है बिजनेस एनवायरनमेंट। ठीक है, बिजनेस एनवायरनमेंट आता है, तो इसका जो है कौन कौन सा टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कौन कौन सा आपका जो है रिपीटेड क्वेश्चंस इससे बनते हैं। देखिए बिजनेस एनवायरनमेंट का सबसे पहला आपका डिफिनेशंस में आपको नहीं जानना है, डिफिनेशन में जाके आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना। आपका क्वेश्चन कहाँ से आता है, इसका ऑब्जेक्टिव से क्वेश्चन आता है। ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव्स होते हैं ना कि बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है। तो बिजनेस एनवायरनमेंट आपका डायनेमिक है, कॉम्प्लेक्स है, रिलेटिव है, अनसर्टेन है, ये सब से आपको क्वेश्चंस बनते हैं। इंटरनल एनवायरनमेंट एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से क्वेश्चंस बनते हैं। इकोनॉमिक पॉलिसीज जो आपको मॉनिटरी और फिजिकल जो पॉलिसीज है हमेशा इससे क्वेश्चंस बनते हैं मॉनिटरी से खास करके। इसके टूल्स और टेक्निक से क्वेश्चंस बनते हैं। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है उससे क्वेश्चंस बनते हैं। एलपीजी रिफॉर्म यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन का जो रिफॉर्म हुआ था 1991 में हमारा, उससे क्वेश्चंस बनते हैं। आपका फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट यानी कि फेमा से क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, और आपका सीएसआर से क्वेश्चंस बनते हैं और पॉटर का जो 5 फोर्सेस है उससे क्वेश्चंस बनते हैं। अब आपको कवर कहाँ से करनी है, ठीक है, क्वेश्चन से ही अराइज होता है कि मैम कवर कहाँ से करें। देखिए ये दो जो टॉपिक है अब तक मैंने यूट्यूब में जो है डाल दिया है, आप जो है उसको मेरे प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। बात ऐसी है कि मैं अभी रिसेंटली ही वीडियोस बनाना स्टार्ट की हूँ तो बहुत सारा टॉपिक अभी कवर नहीं हो पाया है, बट मैं अपना जो है बहुत कोशिश कर रही हूँ कि विद इन 2 वीक्स, बस मुझे अब विद इन 2 वीक्स दीजिए, मैं आपका ये इंटायर यूनिट 1 का बिजनेस एनवायरनमेंट का कंसेप्ट पूरा अच्छे तरीके से कंप्लीट कर दूंगी। इससे आपका एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा। फिलहाल के लिए आप ये 2 टॉपिक जो है इससे कवर कर सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल से। ठीक है, अब बात करते हैं हम इंटरनेशनल बिजनेस की। देखिए फर्दर मैं आगे भी टॉपिक कंप्लीट करने वाली हूँ, आपका सारा यूनिट्स कंप्लीट करने वाली हूँ, बट अभी मैंने किया नहीं है। और अगर आपको अर्जेंटली इसको कंप्लीट करना है तो मैं आपके लिए अल्टरनेटिव वीडियोस भी दूंगी। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं कि कौन कौन सा आपका जो टॉपिक इसमें रिपीट होता है।
मोड्स ऑफ एंट्री इन इंटरनेशनल बिजनेस, हमेशा आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं यहाँ पे। टैरिफ वर्सेस नॉन टैरिफ बैरियर्स, इससे आपको क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं वो मैं आपको बता दूं कि टैरिफ बैरियर्स में कौन कौन से टाइप्स आते हैं, इससे क्वेश्चंस आते हैं, और नॉन टैरिफ बैरियर में कौन कौन से टाइप्स आते हैं, इससे क्वेश्चंस आते हैं। इससे ज्यादा आपका लेंदी क्वेश्चंस नहीं बनता है, ठीक है। थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, अगेन इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए, इससे हमेशा क्वेश्चंस बनते हैं। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी से आपके क्वेश्चंस बनते हैं। एफडीआई का जो ऑली मॉडल है ये आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आपसे मेरे ख्याल से लास्ट ईयर भी आपसे पूछा गया था, उससे भी लास्ट ईयर में जो है उससे भी आपने पूछा गया था, तो इसको आपको मिस नहीं करना है। फिर आपका आता है बीओपी यानी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, आपका क्वेश्चंस हमेशा बनते हैं। इसमें क्वेश्चंस क्या आती है कि करंट और कैपिटल अकाउंट के कंपोनेंट से क्वेश्चंस आती है कि करंट अकाउंट में क्या आ जाएगा और कैपिटल अकाउंट में क्या आ जाएगा। रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन से क्वेश्चंस आती है। फिर आपका आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, डब्ल्यूटीओ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जिसको बोलते हैं हम, और सब्सिडरी या क्लासिफिकेशन है कि ग्रीन, ब्लू और एम्बर बॉक्स से आपको क्वेश्चंस बनते हैं। अब इससे क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं, देखिए इसके कैरेक्टरिस्टिक्स से क्वेश्चंस आते हैं कि आईएमएफ का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, वर्ल्ड बैंक के अंदर कौन कौन से बैंक मिलकर के वर्ल्ड बैंक बनते हैं, इसके जो आपका हेड क्वार्टर से कब है, इसका एस्टैब्लिशमेंट ईयर, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, इसके जो एस्टैब्लिशमेंट ईयर है उससे आपके क्वेश्चंस बनते हैं, और इसके जो कॉन्फ्रेंस होते हैं उससे आपको क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। तो आपको ये वीडियो जो है ये टॉपिक कौन सी वीडियो से कवर करनी है, देखिए जब मैं प्रिपरेशन करी थी उस टाइम जो है राघव सर का मैराथन अवेलेबल नहीं था, ठीक है। लेकिन आज के डेट पे ये अवेलेबल है आपका मैराथन फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल यूट्यूब में, राघव सर का, जो कि आपके अनअकैडमी के टीचर है, बहुत ही ज़्यादा अच्छे टीचर है। मैंने मेजरली जो है जो भी उनका मैराथन अवेलेबल था जिस टाइम मैं प्रिपरेशन करी तो मैंने उनसे ही कवर किया था। लेकिन इंटरनेशनल बिजनेस उस टाइम जो है मैराथन था नहीं, तो मैंने कवर किया था एवर स्टडी क्लासेस से किया था। एवर स्टडी क्लासेस भी एक यूट्यूब में अवेलेबल है, उनसे किया था, ये भी काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं, उनसे किया था। मोहित शर्मा सर जो है इनके बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल नहीं हैं, बट जितने अवेलेबल थे यूट्यूब में मैंने उनसे किया। और एक मैम है आयुषी मैम, अगेन बहुत अच्छी टीचर है ये आयुषी मैम, कहाँ पढ़ाती है आपका जेआरएफ अड्डा में पढ़ाती है, ठीक है। जेआरएफ अड्डा की टीचर है आयुषी मैम, इनसे मैंने ये जो है अपना इंटरनेशनल बिजनेस जो है कंप्लीट किया था। तो मैंने क्या था, मेरा प्रॉब्लम ये था उस टाइम कि एक जगह पे सारा जो टॉपिक अवेलेबल था नहीं, तो मुझे अलग अलग टीचर से अलग अलग टॉपिक्स पढ़ना पड़ रहा था। लेकिन आपके लिए बेनिफिट ये है कि राघव सर का जो है एक कंप्लीट मैराथन अवेलेबल है आपके लिए, जो कि अनअकैडमी के टीचर है, तो आप उनसे कंप्लीट जो है अपना कर सकते हैं इसे, ठीक है। आई होप ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर है। यूनिट 1 जो आपका कंप्लीट हो गया, यूनिट नंबर 1 हमने अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। अब देखते हैं यूनिट नंबर 2 की, जो की है आपकी अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, ठीक है। तो सबसे पहले क्या देखना है आपका, टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कौन कौन से टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग होते हैं, रियल अकाउंटिंग हो गया आपका, पर्सनल है, नॉमिनल है, रिप्रेजेंटेटिव है, ये सब आपका पूछे जाते हैं, हमेशा इससे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। फिर अकाउंटिंग प्रिंसिपल से आपसे हमेशा क्वेश्चंस आते हैं। पार्टनरशिप अकाउंट से आपका प्रैक्टिकल विद थ्योरीज भी पूछते हैं। इशू एंड फॉरफीचर ऑफ शेयर का प्रैक्टिकल विद थ्योरीज दोनों आते हैं। लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसका प्रोसेस से आपको क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। इसका प्रोसेस आपको देखना है, और इसके टाइप्स जो है अमेलगमेशन, मर्जर, इंटरनल स्ट्रक्चर, ये सब जो आपसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। मार्जिनल कॉस्टिंग के अगेन प्रोसेस से क्वेश्चंस आते हैं, एंड इसका आपका प्रैक्टिकल भी आता है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग जो है आपका प्रैक्टिकल एज वेल एज थ्योरी दोनों पूछते हैं। प्रोसेस कॉस्टिंग अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। अब जो हम एग्जाम का एनालिसिस अगर कर रहे हैं, अगर हम पीवाईक्यूज एनालिसिस करते हैं, तो हमें समझ में आएगा कि प्रोसेस कॉस्टिंग आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। इसका जो आपका क्वेश्चंस आते हैं हमेशा इससे प्रोसेस से क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। पिछले 2-3 सालों से आपसे हमेशा रिपीट हो रही है क्वेश्चन। फिर आता है आपका रेशियो एनालिसिस, फिर आता है आपका कैश फ्लो एंड फंड फ्लो स्टेटमेंट, जो कि आपने जो है बीकॉम में पढ़ रखा होगा, उसी से आपका क्वेश्चन आते हैं। इससे ज्यादा लेंदी नहीं पूछे जाते हैं। आपका वही जो हमने कैश फ्लो में पढ़ा है ना कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज क्या होती है, फाइनेंशियल एक्टिविटीज क्या होती है, इसके सब पॉइंट्स क्या होते हैं। फंड फ्लो का जो हमने सोर्सेज एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड्स पढ़ा है, उसी से क्वेश्चन आती है। फिर आपका आता है ऑडिटिंग। ऑडिटिंग से आजकल जो क्वेश्चन आना बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गए हैं, अगर आप ट्रेंड देखेंगे तो इसके टाइप से क्वेश्चन आते हैं। इसके ओपिनियन जो क्वालिफाइड अनक्वालिफाइड ओपिनियंस है उससे क्वेश्चंस आते हैं। अगेन इसका सेक्शन से आपको क्वेश्चंस आते हैं। सेक्शंस के क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं कि पावर ऑफ ऑडिटिंग जो है कौन सा सेक्शंस में आती है, राइट्स ऑफ ऑडिटिंग कौन सा सेक्शंस में आती है, इसी से आपको क्वेश्चंस आते हैं। फिर आपका अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इससे आपका हमेशा क्वेश्चंस आती है, हर बार, इस बार भी आई थी, पिछले साल भी आई थी। वॉचिंग, वेरिफिकेशन एंड वैल्यूएशन का डिफरेंस आपसे पूछा जाएगा, या फिर आपको एक स्टेटमेंट दे देगा और पूछेगा कि ये वॉचिंग है या वेरिफिकेशन है या वैल्यूएशन है। अगेन इन सब में से अगर मैं आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट बोलूँ तो वॉचिंग, इससे हमेशा क्वेश्चन आते हैं आपके, ठीक है। तो आपको कहाँ से ये वीडियो कवर करना है, राघव सर, आपको ये वीडियो जो है वो राघव
सर से कंप्लीट करना है। आपको बहुत अच्छे से वो समझा देंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं आपका, और विद पीवाईक्यूज के साथ। ठीक है, अब हम बात करते हैं यूनिट नंबर 3 आपका जो बिजनेस इकोनॉमिक्स है। ठीक है, बिजनेस इकोनॉमिक्स है, इससे आपका हमेशा मेजर क्वेश्चंस आते ही आते हैं। मीनिंग पे आपको नहीं जाना है, मीनिंग से ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं। अगेन स्कोप से क्वेश्चंस आते हैं, ऑब्जेक्टिव ऑफ फर्म से आते हैं, डिमांड एनालिसिस जो आपका डिमांड के टाइप्स है आपका, और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से क्वेश्चन इसमें बनते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन टीआर, एआर एंड एमआर, जैसे कि टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू, उसी से आपको क्वेश्चन आते हैं। कंज्यूमर बिहेवियर में यूटिलिटी एनालिसिस जो हमने पढ़ा है, कार्डिनल ऑर्डिनल एनालिसिस, उससे क्वेश्चन आते हैं। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, इंडिफरेंस कर्व के कैरेक्टरिस्टिक्स से आपके क्वेश्चंस आते हैं। हमेशा हमेशा आपसे पूछते हैं क्वेश्चंस, ऐसा क्वेश्चन घुमा देंगे कि आपको समझ नहीं आएगा कि मैंने तो पढ़ा है लेकिन फिर भी ये क्वेश्चंस नहीं बन रहे, तो आपको कहाँ से समझ में आएगा करने से? पीवाईक्यूज एनालिसिस करिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। फिर आता है आपका सब्सटीट्यूशन, इनकम एंड प्राइस इफेक्ट से क्वेश्चन आती है। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन, इसमें रिलेशनशिप आपसे पूछे जाते हैं टोटल प्रोडक्शन, एवरेज प्रोडक्शन और मार्जिनल प्रोडक्शन से। ठीक है, फिर टाइप्स ऑफ कॉस्ट से क्वेश्चन आती हैं। लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व से क्वेश्चन भी हमेशा बनती है, जो कि आपका इनवेलप कर्व भी हम नाम से जानते हैं। फिर प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर मार्केट फॉर्म्स, कौन कौन से फॉर्म हम पढ़ते हैं मार्केट में? हम पढ़ते हैं कि परफेक्ट कंपटीशन क्या होती है मार्केट में, और उसमें हम कैसे जो है करते हैं प्राइस डिटर्मिनेशन। उसके बाद आपका ओलिगोपोली हो गया, मोनोपोली हो गया, इन सब से आपसे क्वेश्चंस आती हैं। प्रॉफिट थ्योरी अगेन विद ईयर, वेरी इंपॉर्टेंट, हर साल पूछते हैं आपका प्रॉफिट थ्योरी और क्या कौन कौन से ईयर में एस्टैब्लिश हुआ है। आपको सीक्वेंस वाइज इसको अरेंज करने को मिलेगा, कौन कौन सा प्रॉफिट थ्योरी आपका हो गया, अनसर्टेन थ्योरी हो गया, आपका रेंट थ्योरी हो गया, इनोवेटिव थ्योरी हो गया। इसके जो ऑथर्स है, अगेन यस वेरी इंपॉर्टेंट, किसने दिया है ये, इसके जो ऑथर है उससे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, फिर प्राइसिंग पॉलिसीज एंड स्ट्रेटेजीज, स्पेशली इसमें स्किमिंग और पेनिट्रेशन से ज्यादा पूछे जाते हैं कि ये कौन कौन से पॉलिसीज प्राइसिंग का है। ठीक है, और स्ट्रेटेजीज। ठीक है, तो आई होप ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर है कि यूनिट नंबर 3 में आपके क्या क्या आते हैं और कहां से आपको कवर करना है। अगेन इसका मैं आपको 2 ऑप्शन दूंगी, एक तो नंबर 1 है आपका राघव सर अनअकैडमी में, ठीक है, और एक और बहुत अच्छी टीचर है रीमा नैयर मैम। ठीक है, तो इनका भी आप वीडियो देख सकते हैं, ये भी बहुत अच्छे से पढ़ाती है। ठीक है, तो यूनिट नंबर 3 आपका क्लियर हो गया। अब बात करते हैं हम यूनिट नंबर 4 की, जो कि बिजनेस फाइनेंस। तो इसमें क्वेश्चंस क्या आते हैं आपके? सोर्सेस ऑफ फाइनेंस से क्वेश्चंस आते हैं, कहाँ कहाँ से आप फाइनेंस ले सकते हैं। टाइप्स ऑफ लीज एग्रीमेंट, जो कि शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म होती है आपकी। कैपिटल स्ट्रक्चर एंड थ्योरीज, अगेन थ्योरी से हमेशा क्वेश्चन आते हैं आपका। कॉस्ट ऑफ कैपिटल, टाइप्स ऑफ रिस्क, जो सिस्टमेटिक एंड अनसिस्टमेटिक रिस्क हम पढ़ते हैं वो आती है इसमें। टाइम वैल्यू ऑफ मनी, कैपिटल बजटिंग, जिसमें ट्रेडिशनल और मॉडर्न टेक्निक दोनों होती है, जिसमें क्या होते हैं, एक जो है टाइम वैल्यू ऑफ मनी लेकर कंसिडर करती है, मॉडर्न टेक्निक जो है ट्रेडिशनल जो है आपका टाइम वैल्यू ऑफ मनी कंसिडर नहीं करती है, मगर जो मॉडर्न टेक्निक है वो टीवीएम यानी कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी कंसिडर करती है। इसी का आपका अलग अलग थ्योरीज है, उससे आपको क्वेश्चन आती है। ठीक है, फिर आपका आता है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में, इसका एक साइकिल है, उससे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, साइकिल कहाँ कैसे जो है साइकिल सीक्वेंस वाइज घूमता है, उससे क्वेश्चन आती है। डिविडेंड पॉलिसीज एंड थ्योरीज से क्वेश्चन बनती है। इंटरनेशनल मॉनिटरी सिस्टम, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट एंड अगेन इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट एंड इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, तो आपको कहाँ से ये कंसेप्ट क्लियर करना है? मैंने तो मल्टीपल वीडियो से किया था, क्योंकि उस टाइम जो है मैराथन अवेलेबल नहीं था, तो मैंने जो आपको यूनिट नंबर 1 में जो टीचर्स के नाम बताई है उसी से मैंने अलग अलग टॉपिक्स कलेक्ट करके पढ़ा है। मुझे थोड़ा सा डिफिकल्टीज हुआ था, क्योंकि मेरे पास वन स्टॉप सोल्यूशन राघव सर का जो है यूट्यूब चैनल का मैराथन उस टाइम अवेलेबल नहीं था। ठीक है, तो लेकिन आपके पास अवेलेबल है, तो आपको जरूरत नहीं इधर उधर जाने की, आप इनसे ही करिए। उसके बाद आप पीवाईक्यूज एनालिसिस करिए, पीवाईक्यूज लगाइए, क्लियर हो जाएगा आपको यूनिट नंबर 4। अब हम बात करने वाले हैं आपका यूनिट नंबर 5 यानी कि बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एंड आपका रिसर्च मेथड्स। ये खास बात ये है कि अगर आप पेपर 1 देखते हैं, पेपर 1 आपका यूनिट नंबर 2 में जो आपका रिसर्च टॉपिक है उससे आप अगर कंप्लीट करते हैं तो आपका ये टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएगा रिसर्च मेथड्स का। ठीक है, अब बात करते हैं बिजनेस स्टैटिस्टिक्स की। ठीक है, तो इसमें क्या आता है आपका? स्टैटिस्टिक्स का स्पेलिंग गलत है यहाँ पे, सॉरी। ठीक है, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का तो क्या आता है आपको? पॉपुलेशन एंड सैंपल आता है इसका पहला। पॉपुलेशन, इसमें क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं? इसके कैरेक्टरिस्टिक्स से आते हैं और इसके सिंबल से आते हैं। मेजरमेंट स्केल से क्वेश्चंस आते हैं, नॉमिनल ऑर्डिनल जो है उससे, फिर सेंट्रल टेंडेंसी में आपका रिलेशनशिप पूछे जाते हैं, अरिथमेटिक मीन से, ज्योमेट्रिक मीन से और हार्मोनिक मीन का रिलेशनशिप पूछे जाते हैं आपका। उसके बाद पूछे जाते हैं मेजर ऑफ डिस्पर्शन, मेजर ऑफ स्क्यूनेस, जो आपका नेगेटिव और पॉजिटिव स्क्यूनेस होता है उससे क्वेश्चन आती है। कोरिलेशन, रिग्रेशन, प्रोबेबिलिटी थ्योरम से आजकल क्वेश्चन काफी बढ़ गया है, इसका थ्योरी एज वेल एज इसका प्रैक्टिकल भी पूछते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन एंड इसके टाइप्स, इसके जो टाइप्स होते हैं, प्रोबेबिलिटी का बेस थ्योरम हो गया और आपका पॉइसन थ्योरम्स हो गया, इससे आते हैं क्वेश्चंस। रिसर्च मेथड से आते हैं। सैंपल एरर जो है आपका फॉर्मूला है सैंपल एरर और स्टैंडर्ड एरर का,
फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस बहुत इजी आते हैं, उसको देख लीजिएगा आप। फिर आपका आता है पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट, ठीक है। तो पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, हर साल आपसे 1 से 2 क्वेश्चन तो बनते ही बनते हैं इससे। क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं, पैरामेट्रिक टाइप्स में क्या आते हैं, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में टाइप्स कौन कौन से, और विद इसका कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। कहाँ से कंप्लीट करना है इसको, मैंने जहां से कंप्लीट किया है वो है रीमा नैयर मैम, आप भी वहां से कर सकते हैं, मैराथन है इनका, बहुत अच्छे से आपको समझा देगी। और अगर नहीं तो अगर आपको नहीं देखना है तो राघव सर का भी देख सकते हैं, दोनों में से किसी का भी आप देख सकते हैं, दोनों बहुत अच्छे टीचर है, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं यूनिट नंबर 9 की बीएम एंड एचआरएम यानी कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो हम इसमें क्या देखते हैं, इसमें भर भर के थ्योरीज है, अगर आप इसमें समझने बैठिएगा समझ पाइएगा नहीं, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ थ्योरीज है, ठीक है। मैक्सिमम इसमें थ्योरीज है, कुछ कुछ कंसेप्ट्स भी है, कुछ कुछ इसमें आपका टाइप्स भी है, ठीक है, लेकिन मैक्सिमम थ्योरीज है। थ्योरीज में क्या क्या आती है आपके, क्लासिकल, न्यू क्लासिकल एंड मॉडर्न। फिर थ्योरीज ऑफ लीडरशिप से क्वेश्चंस आती हैं, अगेन इससे बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एचआरएम का प्रोसेस एंड इसका थ्योरीज से क्वेश्चंस बनती है। प्रोसेस का थ्योरीज, प्रोसेस आप पढ़िएगा, ठीक है, उसमें बहुत सारे प्रोसेस है, उसके प्रोसेस के अंदर भी बहुत सारे थ्योरीज है, उससे क्वेश्चंस बनती है। एचआर नीड टेक्निक्स क्वेश्चन है, वैल्यू बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, पर्सनैलिटी थ्योरीज, एटीट्यूड थ्योरीज, और इसका कॉन्फ्लिक्ट एंड नेगोशिएशन कहाँ से करने हैं आपको, शीमल मैम। शीमल मैम है एक आपका यूट्यूब में यूजीसी नेट योद्धा करके इनका यूट्यूब चैनल है, बहुत अच्छे से आपको एचआरएम पूरा कंप्लीट करवा देगी, सारा थ्योरीज आपको बता देगी, विद आपको क्वेश्चंस कहाँ कहाँ से बनते हैं वो सब आपको बता देगी, ठीक है। आई होप एचआरएम आपको ज्यादा दिक्कत होगा नहीं, क्योंकि इसमें रटने वाली ही सिर्फ है चीजें, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं अपना यूनिट नंबर 7 की मोस्ट इंपॉर्टेंट बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट। इसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स आते हैं, इसमें बहुत सारे टाइप्स मैंने आपको इसलिए बताया है क्योंकि मैंने एक वीडियो से कवर नहीं किया है, मैंने बहुत सारे वीडियो से इसको कवर किया है। इसका क्या क्या है, इसमें हम देख लेते हैं पहले टॉपिक, उसके बाद वीडियो को डिस्कस करेंगे, ठीक है। कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम, इसमें 4 मेन टाइप्स के कंपोनेंट्स आते हैं। इसमें फाइनेंशियल मार्केट, जिसमें हम मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट पढ़ते हैं। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, इंस्ट्रूमेंट जो हमने ट्रेजरी बिल, कमर्शियल पेपर पढ़ते हैं, ये सब जो इसी में आते हैं, और फाइनेंशियल सर्विसेज इसमें आती है, ठीक है। टाइप्स ऑफ बैंक विद देयर एस्टैब्लिशमेंट, ईयर एंड बैंकिंग कमिटीज, टाइप्स ऑफ बैंक्स आपसे क्वेश्चन आती है, इसका कब स्टैब्लिशमेंट हुआ वो, और कौन सा बैंक ने, कमिटी ने कौन सा बैंक का सजेशन दिया वो आपका आता है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए आरबीआई, ठीक है, तो आरबीआई को किसने, कौन से कमिटी ने रिकमेंड किया था, हिल्टन यंग कमिटी ने जो है उसको रिकमेंड किया था, ठीक है। तो इसी टाइप से अलग अलग जितने भी बैंक्स हैं हमारे इंडिया में, उसको किसी न किसी कमिटी ने के द्वारा रिकमेंड किया गया है, उसका कमिटी आपसे पूछ लिया जाता है, ठीक है। फिर आपका आरबीआई का ओवरव्यू, कंप्लीट ओवरव्यू देखना है कि इसका एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ है, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ये क्या काम करते हैं, इसको किसने रिकमेंड किया है, इसका सब्सिडरी होली सब्सिडरी कौन कौन से आपका बैंक और इंस्टीट्यूट और इंश्योरेंस आती है इसमें, वो सब आपको देखना है, उससे आपको क्वेश्चन आते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी आता है, बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स इन इंडिया आपसे पूछते हैं, नॉन बैंकिंग रिफॉर्म्स हो गया, बेसल नॉर्म्स 3 टाइप के, अब तक के 3 टाइप के बेसल नॉर्म्स है, इससे आपके क्वेश्चंस हमेशा पूछे जाते हैं कि कौन से बेसल नॉर्म्स में क्या क्या सजेशंस मिली हैं। डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विद एस्टैब्लिशमेंट ईयर, ठीक है, अगेन इससे आपका खास बात यह है कि इसमें आपको हमेशा एस्टैब्लिशमेंट ईयर पूछ लिए जाते हैं इस पर्टिकुलर यूनिट से, ठीक है। फिर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी जो हम एनपीए पढ़ते हैं, अभी मैं आपको बताऊंगी, समझ में आएगा नहीं अगर आप बिगिनर है तो, क्योंकि आप वीडियो कवर करिएगा उसके बाद ही आपको समझ आएगा। फिर डिजिटलाइजेशन ऑफ बैंकिंग एंड पेमेंट सिस्टम और इंश्योरेंस, इसके टाइप्स और उस टाइप्स जो है सब टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस है वो कौन कौन सा कवर करते हैं वो पूछे जाते हैं। और फाइनेंशियल इंक्लूजन, मैंने आपको इसको इतने डिटेल वे में इसीलिए बताया क्योंकि मैं जो आपको रिकमेंड करने वाली हूँ अभी राघव सर का वीडियो, तो वो मैंने नहीं देखा है, बट अगेन राघव सर का पढ़ा रहे हैं तो वो अच्छा ही होगा। मैंने इसीलिए नहीं देखा क्योंकि उस टाइम ये मैराथन अवेलेबल नहीं था, तो मैंने अगेन जो आपको यूनिट नंबर 1 में बताया कि कौन कौन सा टीचर को मैंने फॉलो किया है पढ़ने के लिए, अलग अलग टीचर से, तो उसी के द्वारा मैंने ये यूनिट नंबर 7 अपना कंप्लीट किया है। लेकिन आपके पास तो वन स्टॉप सोल्यूशन है ही, आपके पास तो ऑप्शंस है ही, तो आप इनका मैराथन कवर करिए और देखिए कि उनके मैराथन में ये सब जो मैंने आपको टाइप्स बताए हैं वो सब कवर हो रहे हैं या नहीं, ठीक है। और आप पीवाईक्यूज लगाइएगा तो आपका कवर हो ही जाएगा। अब हम बात करते हैं यूनिट नंबर 8 की, जो आपकी मार्केटिंग मैनेजमेंट आती है। इसमें क्या क्या पूछते हैं आपसे, ऑथर का डेफिनेशन, यानी कि आपको डेफिनेशन दे देगा और पूछेगा कि कौन सा ऑथर ने इसको डिफाइन किया है। कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग, जो 7 टाइप के हम कंसेप्ट पढ़ते हैं, सेलिंग कंसेप्ट, प्रोडक्शन कंसेप्ट, मार्केटिंग कंसेप्ट, और भी बहुत सारे कंसेप्ट है, उससे क्वेश्चन हमेशा, इससे हमेशा क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है बहुत। मार्केटिंग मिक्स जो 4 P's और 7 P's जो हम पढ़ते हैं, विथ इसके थ्योरीज भी है, जैसे आपको 4 P's 7 P's है ना, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन 4 P's हो गया, फिर आपका 7 P's आता है, किसने रिकमेंड किया था, किसके द्वारा दिया गया वो पूछा जाएगा,
और जो पीस जो है, साथ जो पीस है उसके अंदर आपका थ्योरीज भी आते हैं, उससे क्वेश्चन आती है। मार्केटिंग चैनल हो गए, स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग प्लानिंग, कस्टमर परसीव वैल्यू, पॉटर जेनेरिक स्ट्रेटेजी, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, बीसीजी मैट्रिक्स, एंसॉफ मैट्रिक्स, अगेन बीसीजी मैट्रिक्स से हमेशा आजकल क्वेश्चन देखी जा रही है। मार्केट लीडर एंड फॉलोअर स्ट्रेटेजीज, वेरी इंपॉर्टेंट, फॉलोअर स्ट्रेटेजी जो है हमेशा आपसे क्वेश्चन आ रहे हैं। अर्ली अडेप्टर हो गया, लेट अडेप्टर हो गया, इसी में आते हैं। कंज्यूमर बिहेवियर, प्रोसेस एंड मॉडल, यानी कि कंज्यूमर बिहेवियर हम जो पढ़ते हैं उसमें प्रोसेस और मॉडल से आपको क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है, कहाँ से आपको करना है? शिमल मैम, अब मैंने जो आपको बताया कि शिमल मैम जो है यूजीसी नेट योद्धा का इनका यूट्यूब चैनल है, उससे आपको मार्केटिंग मैनेजमेंट कवर करना है। तो शिमल मैम से क्या क्या करना है? एचआरएम और मार्केटिंग मैनेजमेंट, ये दो जो है टॉपिक यूनिट जो है बहुत अच्छे से डिटेल वे में आपको समझाएगी है और आपको विद पीवाईक्यूज के साथ आपको बताते हुए चलेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट जो कि है लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस। तो देखिए ये यूनिट क्या है, आपको रटने वाली यूनिट नहीं है, ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल यूनिट है क्योंकि आपके डे टू डे लाइफ में भी आपको ये काम आता है। तो कहाँ से करना है और इसका मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक क्यों नहीं दिया है वो भी मैं आपको बताती हूँ। ये वीडियो, इसका जो कंप्लीट यूनिट है मेरे यूट्यूब वीडियो में चैनल में जो है अपलोडेड है। ठीक है, इसका मैंने अलग से प्लेलिस्ट बना के रखा है जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। आप वन बाय वन हर एक जो टॉपिक को कवर करिए क्योंकि मैंने उस पर्टिकुलर वीडियो में आपका एग्जाम ओरिएंटेड वे से समझाया है, इन डेप्थ आपको समझाया है कि, और ये भी समझाया है कि कौन से यूनिट से आपका क्वेश्चंस बनते हैं, और उसी यूनिट को मैंने, उसी टॉपिक को मैंने ज़्यादा फोकस किया है जो आपका मल्टीपल टाइम्स पूछे जाते हैं। विथ मैंने आपको पीवाईक्यूज भी बताया है उस वीडियो में कि कहाँ कहाँ से आपके पीवाईक्यूज उठते हैं। ठीक है, तो अगर आपको यूनिट नंबर 9 कंप्लीट करना है तो आप मेरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। ठीक है, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपका यूट्यूब चैनल में अवेलेबल है। आप उसको देखिए, नोट्स बनाइए, किसी तरह का कोई डाउट है मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिए, मेरे इंस्टाग्राम में उसमें डीएम करिए। आपको इस वीडियो को यूनिट नंबर 9 का जितना भी मैंने प्लेलिस्ट बनाया हुआ है उससे आप कवर करते हैं, आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, इसकी गारंटी मैं देती हूँ आपको क्योंकि मैंने हर एक कंसेप्ट को बहुत अच्छे से क्लियर किया है इसमें। ठीक है, तो यूनिट नंबर 9 आपका तो यहाँ पे क्लियर हो गया, आप कंप्लीटली मेरा जो है यूट्यूब चैनल से देख सकते हैं। अब हम बात करने वाले हैं यूनिट नंबर 10 की जो कि इनकम टैक्स है। अब इसमें मैंने क्यों नहीं दिया, देखिए इनकम टैक्स मतलब आप इनकम टैक्स सुनते साथ अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि सेक्शंस रटने वाली चीजें होती है इनकम टैक्स में। ठीक है, आपको एकदम लास्ट मोमेंट में इसको एग्जाम से एक दिन पहले जितना भी सेक्शंस है आपको एकदम रट जाना है। मल्टीपल मतलब 3 से 4 क्वेश्चन तो कहीं नहीं जाते आपके सेक्शन से। ठीक है, इनकम टैक्स में आपका आज के डेट में देखा जाए, अपने जितना भी पीवाईक्यूज एनालिसिस करिए आपको समझ में आ जाएगा सेक्शंस ही क्यों मैंने इंपॉर्टेंट कहा है। उसके बाद आपका क्वेश्चन आते हैं आपका इनकम टैक्स का जो आपका स्लैब है उससे क्वेश्चंस आ रहे हैं आपको। ठीक है, आज के लिए देखा जा रहा है कि आपका अभी जो चल रहा है 2025-2026 का जो इनकम टैक्स है वो देखिए, प्रीवियस ईयर का भी देख लीजिएगा, ओल्ड रिजीम और अभी जो डिफॉल्ट रिजीम है वो देख लीजिएगा, उसी से आपका जो है बनता है क्वेश्चंस। और कहाँ से आपको कवर करना है, अगेन राघव सर, इनकम टैक्स और अकाउंटिंग के लिए राघव सर से बेस्ट मैं आपको कोई और टीचर बता ही नहीं सकती हूँ क्योंकि इतना ज़्यादा डिटेल वे में विद एग्जाम ओरिएंटेड वे में इन्होंने समझाया है कि आपका क्वेश्चंस मिस होने का चांस बहुत कम हो जाते हैं अगर आप उसको अच्छे से पढ़ते हैं, नोट्स बनाते हैं और पीवाईक्यूज करते हैं। ठीक है, तो आई होप मैंने आपको पूरे यूनिट को अच्छे से समझा दिया है कि कौन कौन सा यूनिट कैसे कैसे कवर करना है, कहाँ कहाँ से आपको पढ़ना है, कौन सा टॉपिक रिपीटेड है। मैंने आपको इतना ज़्यादा टॉपिक इसीलिए बताया है स्टूडेंट्स क्योंकि जो आप यूजीसी नेट का सिलेबस उठाइएगा तो उसमें आपको इतना ज़्यादा वैरायटी में आपको क्वेश्चन टॉपिक्स नहीं मिलेंगे। इनफैक्ट उसमें बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे भी है कि जहाँ से आप क्वेश्चन आने बंद हो गए। ठीक है, तो मैंने आपको इसीलिए ऐसा बताया है कि जो रिपीटेड क्वेश्चन है इनफैक्ट ऐसा नहीं है सिर्फ इसी से आएगा, इससे बाहर भी आपका आ सकता है। तो अगेन मैंने जो आपको मैराथन बताया है और पीवाईक्यूज का जो मैंने आपको सीरीज बताया है उसको आप सीक्वेंस वाइज करिए, आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अब हम देखते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले वीडियो आपको कवर करना नहीं, सबसे पहले आपको यूनिट देखना है। ठीक है, कौन कौन सा यूनिट आ रहा है उस यूनिट का मैंने आपको वीडियोस बता दिया कि कौन सा भी यूनिट के लिए कौन सा वीडियोस मैंने आपको बताया है कि रिकमेंड किया है। ठीक है, तो उसको आपको कंप्लीट करना है। उस वीडियोस देखने के बाद आपको नोट्स बनानी है, नोट्स बनाने के बाद उसको रिविजन आपको करना है, उसके बाद आपको पीवाईक्यूज लगानी है। अब सबसे पहले क्वेश्चन तो ये अराइज होना चाहिए कि मैम पीवाईक्यू कहाँ से लगाए। देखिए जब मैं स्टार्टिंग फेज में थी तो मैं पीवाईक्यूज लगाती थी जो कि यूट्यूब में अवेलेबल था। एक तो राघव सर का हो गया आपका, राघव सर भी जो है पीवाईक्यूज सीरीज चलाते हैं। ठीक है, राघव सर जो है वो पीवाईक्यूज सीरीज चलाते हैं, उसको देखिए। और मैंने एवर स्टडी क्लासेस जो है आपका, उनका भी बहुत सारा पीवाईक्यूज सीरीज जो अवेलेबल है आपका फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब में, वो देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये सब देखने के बाद भी मेरे लिए उतना ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं था, मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे खुद से पीवाईक्यूज करना चाहिए।
तब मैं एट लास्ट जो है PYQs के लिए एक टेस्ट सीरीज ली, जो कि मैं कहाँ से ली वो भी मैं आपको बता देती हूँ। टेक्स्ट बुक से मैंने लिया है PYQs का सीरीज अंडर 500, यानी कि 400 समथिंग में उसका चार्ज है। मुझे एग्जैक्ट अमाउंट नहीं याद है क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया लिए हुए। ट्रस्ट मी, मैंने 1 रुपये भी अपने पूरे यूट्यूब में मतलब किसी भी वीडियो में नहीं दिया है, ठीक है। मतलब अपने प्रिपरेशन में मैंने नॉट अ सिंगल 1 रुपीज़ मैंने किसी भी प्लेटफॉर्म में खर्च नहीं किया है, लेकिन मैंने PYQs के लिए 400 समथिंग किया है खर्च, क्योंकि इसका मुझे बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हुआ है। और इनफैक्ट आप करिएगा तो आपके लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, क्योंकि इसमें सिर्फ आपको PYQs नहीं मिलेगी बल्कि आपको मॉक भी मिलेगी, मॉक टेस्ट भी मिलेगी, प्लस पेपर 1 प्लस पेपर 2 आपको ये दोनों मिलेगा, ठीक है। पेपर 1 प्लस पेपर 2 आपको दोनों इस 400 के में आपका आ जाएगा, प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी आपको मिलेगी इसमें, ठीक है। प्रैक्टिस क्वेश्चन से मिलेगी, तो इससे ज़्यादा आपको बेनिफिट क्या हो सकता है। क्योंकि आज अगर आप देखें, अगर मैं आपको बताऊं या फिर आप किसी भी टीचर से पूछें कि सर की क्या है, UGC नेट क्लियर करने के लिए की एलिमेंट्स क्या है, तो सबसे पहले उनका आंसर होगा कि बेटा PYQs करिए, क्योंकि रिपीटेड देखना जा रहा है। अब अभी का आप देख लीजिए जो जून में हुआ है, PYQs से ही क्वेश्चंस आए हैं, मैक्सिमम क्वेश्चंस PYQ से ही उठाए गए हैं। तो आपको PYQs करनी है, भर भर के करनी है, ऐसा कोई PYQs करनी है कि एक भी ईयर का आपका पिछले 5 से 6 साल का एक भी कहाँ, हाँ सबसे पहली बात 5 to 6 ईयर्स, आपको 5 to 6 ईयर का PYQs लगाना है, दोनों मतलब जनवरी का भी, दिसंबर का भी है और जून का भी, ठीक है। आप ये स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं, ट्रस्ट में आपका नेट के साथ साथ GRE भी क्वालिफाई होगा, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको बेनिफिशियल लगा होगा। मैंने आपका हर एक डाउट को जो आपने मुझसे पूछा था DM में, उसको मैंने सॉल्व करने की कोशिश की है। फर्दर किसी तरह का डाउट होता है आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मुझे मेरे इंस्टाग्राम में मैसेज करके पूछ सकते हैं, ठीक है। वीडियो बेनिफिशियल लगा हो अपना दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए, कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, ताकि मुझे भी पता चले कि मेरा वीडियो स्टूडेंट को कैसा बेनिफिट कर रहे हैं या नहीं। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे ही अपकमिंग वीडियोज़ के लिए, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले कि मैं अभी आपके लिए वीडियोज़ बनाती रहूँ कंटिन्यूसली, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड हैव अ गुड डे।